फ़ोन नंबर, तो ये क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मतलब एक फ़ोन नंबर भी स्टूडेंट का हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी आपको आपकी एजुकेशन से पॉइंट से एक बात बता दूं, तो अब टीचर क्या है, टीचर आपका एक है मगर स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा है। इसी तरह स्टूडेंट क्या है, एक है, तो सब्जेक्ट्स क्या है, ज़्यादा है। तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी कुछ हैं इसमें। अब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट जी, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, द एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी derived from another attribute is known as derived. For example, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी और एट्रीब्यूट से ड्राइव्ड किया जाए, ड्राइव्ड किया जाए मतलब लिया जाए, ठीक है, लिया जाए, उसे हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डैश्ड एक्लिप्स से, ठीक है। अ पर्सन एज चेंज आवर टाइम एंड कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट लाइक डेट ऑफ बर्थ। अब पर्सन की एज को हम ड्राइव्ड कर सकते हैं, बर्थ डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ से हम ड्राइव्ड कर सकते हैं उस पर्सन की एज को, ठीक है। ड्राइव्ड बेसिकली ये है जो किसी से लिया जाए, जो किसी से एट्रीब्यूट लेगा ना उसे हम बोलेंगे ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट यूज़ कैसे होता है कि डैश्ड एक्लिप्स आप लोग यूज़ करते हैं। अ पर्सन एज चेंज आवर टाइम एंड कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट लाइक डेट ऑफ बर्थ। अब ये क्या है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, ये यूज़ हो या डेट ऑफ बर्थ यूज़ हो बात एक ही है, मगर ये है कि ये क्या है, ये ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, ये आपकी एज। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो ये डेट ऑफ बर्थ से भी हम एज फाइंड कर सकते हैं और एज से भी हम क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बंदे की एज पता है तो आप डेट ऑफ बर्थ भी निकाल लोगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ सॉरी कह रहा हूँ, उसकी एज भी निकाल लोगे। तो अगर डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट पता है तो एज हम एग्जैक्ट बता सकते हैं, मगर अगर एज एग्जैक्ट पता है बट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो इट माइट बी डिफ़िकल्ट कि आप उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। अब रिलेशंस के बारे में बात करते हैं जी। थर्ड जी पॉइंट था हमारा, आपने इसको देखना है। थर्ड रिलेशंस का हमारा पॉइंट था ईआर मॉडल में। हाँ, रिलेशंस, अ रिलेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। अब डिफरेंट एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई रिलेशन भी यूज़ होगा, ठीक है, और उसको हम डिफरेंट साइंस से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम डायमंड यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और डिफरेंट किस्म के सिंबल्स हम लोग साथ यूज़ करते रहेंगे, जो मैंने आपको बताया भी है कि कौन सा सिंबल कहाँ पर यूज़ करना है। और अब यही, अब इसकी एक एग्जांपल देख लें। टीचर टीच स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, एक टीचर है वो टीच करता है स्टूडेंट को, ठीक हो गया। तो ये एक रिलेशन है वन टू वन का बेसिकली, कि वन टू वन का तो नहीं कह सकते, ये वन टू मैनी भी हो सकता है, कि अगर टीच स्टूडेंट हो सकता है, टीच स्टूडेंट्स भी हो सकता है, तो ये ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। मगर इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, एक रिलेशन को देखते हैं। अब वन टू वन रिलेशन थी, अब वन टू वन रिलेशन ऐसे है जैसे when only one instant of an entity is associated with the relations, then it is known as one to one relation. वन टू वन रिलेशन ऐसे है जैसे एग्जाम्पल आप लोग देख लें ज़रा। जैसे मैं जेंडर की एग्जाम्पल देने लगा था, मगर चलें उसको छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। अ फीमेल कैन मैरी टू वन मेल एंड अ मेल कैन मैरी टू वन फीमेल, ठीक है। अब ये क्या है, एक वन टू वन रिलेशन है कि एक फ़ीमेल ही मैरी कर सकती है मेल से और एक मेल ही मैरी कर सकता है फीमेल से। तो ये वन टू वन रिलेशन है। वन टू वन रिलेशन ये जिसमें और कोई रिलेशंस ना बन सकते हो, ठीक है, एसोसिएटेड विद ओनली वन रिलेशन। अब वन टू मैनी कैसे है जी, वन टू मैनी कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दी है, अ टीचर टीच स्टूडेंट्स, मतलब एक टीचर है वो टीच कर रहा है मगर उसके आगे काफ़ी स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो ये क्या है, वन टीचर है और मैनी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ तो मैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम अ वन टीचर, मैं वन हूँ, और आप क्या, मैनी है, पूरी क्लास है आप, तो आप क्या हो गए, मैनी हो गए, और मैं क्या हो गया, वन हो गया। तो ये वन टू मैनी रिलेशन हो गया। when only one instant of the entity on the left uh,
ऑन द लेफ्ट साइड पे आप देखें टीचर मैं हूँ, फॉर एग्जांपल एक साइंटिस्ट की एग्जांपल वैसे उन्होंने दी हुई है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एंड मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी ऑन द राइट एसोसिएट विद द रिलेशनशिप देन दिस इज नोन एज वन टू मैनी, कि उसके लेफ्ट साइड पे वन रिलेशन होना चाहिए और राइट साइड पे मैनी रिलेशन होना चाहिए। साइंटिस्ट इन्वेंट मैनी इन्वेंशंस बट इन्वेंशन इज डन बाय ओनली वन ओनली स्पेसिफिक साइंटिस्ट। मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक साइंटिस्ट ही किसी चीज़ को इन्वेंट करेगा, मगर वो ज़रूरी नहीं कि एक साइंटिस्ट ने एक चीज़ इन्वेंट की हो, वो डिफरेंट चीज़ इन्वेंट कर सकता है, ठीक है। मगर जो डिफरेंट इन्वेंशंस हैं वो बेसिकली कोई भी इन्वेंशन ले लें हम तो वो एक ही बंदे ने इन्वेंट की होगी। अब मैनी टू मैनी जी, मैनी टू वन सॉरी, मैनी टू वन क्या है जी। अब फिर वही मेरी एग्जांपल जो आपको मैंने बता चुका हूँ पहले कि व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी ऑन द लेफ्ट साइड and only one instance of an entity on the right associates with the relationship, then it is known as many to one relation. For example, student enrolls for only one course, but a course can have many students. अब एक बात है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है वो एक ही कोर्स में एनरोल्ड हो सकता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस है तो ये नहीं होगा इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एक, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस टू, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो आप एक कोर्स में ही एनरोल्ड हो, मगर उस कोर्स में आपकी पूरी क्लास भी एनरोल्ड है। मतलब इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस पूरी क्लास पढ़ रही है मगर आप पढ़ रहे हो, मगर आपके लिए क्या है वो सिंगल है, मगर पूरी क्लास के लिए क्या है वो मल्टी है। मतलब पूरी क्लास जब मैं कंबाइन करूँगा तो वो पूरी क्लास मेरे पास इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस पढ़ रही है। नेक्स्ट जी, मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी क्या है जी, मैनी टू मैनी रिलेशन ऐसा ही है कि एक और एक से ज़्यादा से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मोर देन वन इंस्टेंट एंड ऑन द लेफ्ट साइड और मोर देन वन इंस्टेंट ऑन द राइट साइड। अब ऊपर पढ़ लें, व्हेन मोर देन वन इंस्टेंट्स ऑफ एन एंटिटी ऑन द लेफ्ट साइड एंड मोर देन वन इंस्टेंट्स ऑफ एन एंटिटी ऑन द राइट एसोसिएट with the relationship, then it is known as many to many relations. Employees can assist by many projects and projects can have many employees. For example, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं आप लोग, तो उस प्रोजेक्ट को असिस्ट करने के लिए डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को भी असिस्ट करने के लिए डिफरेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया, आपने डिज़ाइनिंग फेस किया, अगले बंदे ने क्या करना है उसको प्रोग्रामिंग फेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल उसका आपने डिज़ाइन किया, उसने प्रोग्राम किया, अब एक बंदा रिटर्न बेस पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ डिफरेंट काम कर रहे हैं मगर एक एट द सेम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब वही क्या है जी, वो जो प्रोजेक्ट पे उसने डिज़ाइनिंग की है, आपने क्या किया प्रोग्रामिंग की है, उसने क्या किया रिटर्न वर्क किया, तो ये क्या हो गया मैनी टू मैनी रिलेशन हो गया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट बंदे, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना काम होता है, ये भी आपको पता है। अब जी नोटेशन ऑफ ई आर डायग्राम जी, ई आर डायग्राम जी, ई आर डायग्राम्स डिफरेंट किस्म के नोटेशंस यूज़ करता है। डेटाबेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नोटेशन इन ई आर डायग्राम। मैनी नोटेशंस आर यूज टू एक्सप्रेस द कार्डिनलिटी ऑफ कार्डिनलिटी। दीज नोटेशंस आर एज फॉलोज। वन टू वन, फिर अगेन वही वन टू मैनी, मैनी। अब ये साइंस कुछ यूज़ हो रहे हैं, आपने इनको लाजमी नोटेशंस को देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। वन टू वन के लिए कौन सा है, वन टू वन ओनली, ओनली वन के लिए कौन सा है, मैंडेटरी कौन सा है, ऑप्शनल क्या होता है, ज़ीरो टू वन कैसे यूज़ करना है, ज़ीरो टू मैनी कैसे यूज़ करना है। इन ज़्यादा नोटेशंस को आपने लाजमी देखना है। अब कुछ इश्यूज़ हैं इसी के नीचे मेंशन किए हुए मैंने, आप लोगों ने खुद भी उनको पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से रिलेशन में कौन सा इशू आता है। अब चलते हैं जी इसी लेक्चर के पार्ट नंबर 2 पे। चैलेंज, अब जी पॉइंट है आपका, कीज़ हो चुकी हैं हमारी, रिलेशंस भी हो चुके हैं। अब डिग्री ऑफ रिलेशंस, ये टॉपिक रह गया हमारा, डिग्री ऑफ रिलेशंस।
डिग्री ऑफ रिलेशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ रिलेशंस, यूनिटरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन और टर्नरी रिलेशन। अब इन रिलेशंस को आपने देखना है कि ये कैसे यूज़ होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए। माइट भी ये स्क्रीन से बाहर हो रहा है, इस वजह से मैं इसको जूम आउट नहीं कर रहा। अच्छा यहाँ देखें, अब ये क्या हो रहा है जी, रिलेशंस को क्या करना पड़ेगा, चलें इसको जूम आउट, यहाँ पे देखें जी। अब ये क्या है जी, यूनिटरी रिलेशन। यूनिटरी रिलेशन क्या है, जो अपने से खुद को है, अपने से खुद को ऐसे वन एंटिटी रिलेटेड टू अनदर ऑफ द सेम एंटिटी टाइप। अब वो ही एंटिटी उसी को रिलेट कर रही है या उसी टाइप की एंटिटी को रिलेट कर रही है वन टू वन। फॉर एग्जांपल ये वन टू वन तो नहीं कह सकते, मगर ये है कि ये रिलेशन क्या है, डिग्री ऑफ रिलेशंस है। A degree of relationship is the number of entity types that participate in it. अब नंबर ऑफ एंटिटी टाइप्स के रिलेशंस जो पार्टिसिपेट करेंगे उसके डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहलाएगा। अब डिग्री ऑफ रिलेशन में यूनिटरी पहले आ गया। यूनिटरी क्या है जी, अगर आप गौर से देखें तो यूनिटरी है हमारे पास वन एंटिटी रिलेटेड टू अनदर ऑफ द सेम एंटिटी टाइप। अब वही क्या है, वही अगेन उसी एंटिटी टाइप को गेन करे, यूनिटरी एक मतलब। अब क्या है जी, बाइनरी। बाइनरी आपको पता है टू होता है, एंटिटीज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स रिलेटेड टू ईच अदर। अब देख लें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी को जब हम रिलेट करेंगे आपस में तो वो क्या हो जाएगा, बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब थर्ड वन वाला है जी टर्नरी रिलेशनशिप हमारे पास। अब टर्नरी रिलेशनशिप क्या है, एंटिटीज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स रिलेटेड टू ईच अदर। अब डिफरेंट मतलब डिफरेंट एक किस्म का आपके पास एंटिटीज़ हैं, वो आपस में क्या कर रही हैं, तीनों रिलेट कर रही हैं। ठीक है, रिलेट कैसे कर रही हैं, डायमंड सिंबल यूज़ हुआ है बीच में, आप लोग देख सकते हैं कुछ डायमंड सिंबल में उसने रेक्टेंगल में डायमंड सिंबल उसने कर दिया है, स्क्वायर में सॉरी। तो बेसिकली आपको क्या है, टर्नरी रिलेशनशिप है जिसमें थ्री डिफरेंट एंटिटीज यूज़ हो रही हैं और वो ईच पॉइंट एक पॉइंट पे जा रहे हैं। अब जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब जी कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स क्या है, उसमें हम पढ़ लेते हैं। वन टू वन है, वन टू वन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक रिलेशन से एक रिलेशन है। ठीक है, वन टू मैनी क्या है कि वन रिलेशन टू मैनी रिलेशंस। ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे क्या होगा, वन होगा और राइट साइड पे क्या होगा, मैनी होंगे। ठीक है, वो क्या होगा, कार्डिनलिटी हो गया वन टू मैनी का। मैनी टू मैनी, each entities on the both sides of the relationship can have many entities on the other side। ठीक है, कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स पढ़ लेते हैं। कार्डिनलिटी कंस्ट्रेंट्स क्या है, द नंबर ऑफ इंस्टेंट्स ऑफ वन एंटिटी दैट कैन और मस्ट बी एसोसिएटेड विद एन इंस्टेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी। मतलब ये क्या होता है कि एक एसोसिएटिव एंटिटी जो है उसको दूसरी एंटिटी के साथ लाजमी इंस्टेंट कर, इंस्टेंट एसोसिएटेड विद ईच इंस्टेंट ऑफ अनदर एंटिटी, उसके सारे इंस्टेंट्स को क्या करे, उसके साथ मैच करे, उसके साथ जोड़े, उसके साथ यूज़ करे। मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होता है, इफ़ ज़ीरो देन ऑप्शनल, इफ़ वन और मोर देन मैंडेटरी। दी क्या है, मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है जी, दी मैक्सिमम नंबर्स। अब यहाँ पर देख लें, यूनिटरी रिलेशन की एग्जांपल्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि अ पर्सन इज़ मैरिड टू। अब वो देखें जी, अ पर्सन इज़ मैरिड टू अ पर्सन। अब एक बंदा किससे, एक बंदे से ही शादी कर रहा है। ठीक है, अब ये कि यहाँ पर देखें रिलेशनशिप कार्डिनलिटी। अब ये रिलेशनशिप कार्डिनलिटी में भी कुछ यूज़ हो रहे हैं सिंबल्स, इनको भी आपने लाजमी देखना। ऑप्शनल है, ऑप्शनल मैनी है और मैटरनेंट्री है, और उसके बाद यहाँ पर देखें एम्प्लॉयज़, ये वन टू मैनी है, यहाँ पर देख लें वन टू मैनी। एम्प्लॉयज़ मैनेज एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ डिफरेंट, मतलब अब ये वन टू मैनी इन दैट सेंस आ रहा है कि एक एम्प्लॉय डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, बाइनरी की एग्जांपल है, बाइनरी रिलेशनशिप की, टर्नरी रिलेशनशिप की भी एग्जांपल उसने दी हुई साथ। एम्प्लॉय इज असिस्ट पार्किंग प्लेस। अब वन टू वन है जी, वन टू मैनी। नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन कंटेन्स प्रोडक्ट्स। अब डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंटेन करेगी। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं रजिस्टर्ड फॉर, अब डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी टर्नरी रिलेशनशिप। अब पार्ट सप्लाइज, अब देखें वो मैंने बोला था डिफरेंट,
अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्ट, वेंडोर, उसके बाद वेयर हाउस, उसके बाद यूनिट कॉस्ट और शिपिंग। ये क्या डिफरेंट है, बट वो सप्लाईज क्या कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पार्ट्स, ये वेंडर, ये सप्लाईज कर रहे हैं, शिपिंग मोड, यूनिट कॉस्ट, और ये देखें वेयर हाउस। ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रेंडी रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट है बट एट द सेम पॉइंट वो काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी कोई चीज़ होती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी बेसिकली, जैसे हम वीक एंटिटी पढ़ा था हमने, कि वीक एंटिटी क्या था कि जो अपने ऊपर डिपेंड करती नहीं है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। मगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होगा, जो अपने ऊपर डिपेंड कर रही होगी। एसोसिएटिव एंटिटी भी हम लोग एंटिटीज़ भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एंटिटी, इट हैज़ एट्रीब्यूट्स। अब ये क्या होता है, एक एंटिटी होता है और इसके ऊपर आगे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसकी एक एग्जांपल हम देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंड इट इज़ अ रिलेशनशिप, इट लिंक्स एंटिटीज़ टुगेदर। अभी देखें, डिफरेंट एंटिटीज़ को क्या करता है, लिंक टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन है, जैसे मैंने आपको 1 to many, 1 to डिग्री ऑफ रिलेशनशिप भी पढ़ाए हैं। तो when should a relationship with attributes instance be a associative entity? All the relationships for associative entity should be many. ठीक है, all relationship for associative entity should be many. Associative entity could be meaning independent of the other entities. मीनिंग इंडिपेंडेंट, वो एग्जांपल आपको समझ आ जाएगी क्या मीन्स है इसका। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो ये देखें, ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है। तो ये क्या है, एक एंटिटी है। बेसिकली ये भी क्या है, एक एंटिटी है, मतलब सर्टिफाइड, सॉरी कोर्स भी क्या है, एक एंटिटी है। कोर्स आईडी भी एक मतलब फॉर एग्जांपल एक हम लोग ने क्या बोला था इसको, की, प्राइमरी की जिसको हम बोल रहे थे, प्राइमरी की यूज़ हुई है या डैश यूज़ हुई है। आपको क्लियर तो नहीं नज़र आ रहा होगा, मगर माइट भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आ जाए कि यहाँ पे, और बुक पे इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स दी हैं, आप उससे लाजमी रीड आउट करिएगा कि कोर्स आईडी ये क्या एक एंटिटी है, और उसमें आगे क्या है, कोर्स आईडी उसने प्रोवाइड किया और कोर्स टाइटल प्रोवाइड किया। एसोसिएटिव एंटिटी इन्वॉल्व्स अ रेक्टेंगल with a diamond inside. Note that the many to many cardinality symbols face towards the associative entity, not towards the other entities. अब वो क्या होने चाहिए, एसोसिएटिव एंटिटी की तरफ होने चाहिए उसके सिंबल्स के साइन, ना कि वो एंटिटी की तरफ हों। होप सो बच्चों आपको आज का लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी समझ आ गई होगी एंटिटीज़ के बारे में, और इसमें डिफरेंट एंटिटीज़ हमने पढ़ी हैं आज, और आप इसको रिवाइज़ करें ताकि आपको कोई भी इशू होगा तो इंशाल्लाह मैं उसको जितनी जल्दी रिमूव करने की कोशिश करूँ तो मैं करूँगा। मगर यह कि आप लोगों ने इसको लाजमी रीड आउट करना है घर से, ताकि आपको भी समझ आए इसको कि इसमें मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया। बाकी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, मैक्सिमम मिनिमम कार्डिनलिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देख लेंगे, बल्कि आज ही इसको ख़त्म कर देते हैं। मिनिमम कार्डिनलिटी, इट ज़ीरो, इफ़ ज़ीरो देन ऑप्शनल, इफ़ मोर देन वन, वन और मोर देन वन देन मैरिनेंट्री। दी मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है, दी मैक्सिमम नंबर्स। ठीक है, और आई होप सो कि आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा, और ये लेक्चर नंबर 2 था आपका डीएलडी का। और इंशाल्लाह ये जो स्लाइड्स मैं बना रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये आपकी बुक से ही ऑलमोस्ट सारा कुछ है, तो आप बुक से रीड आउट करें और इंशाल्लाह आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिएगा, और मेरे चैनल को काइंडली वो जो आप लोग व्यूज़ करते हैं उसको लाइक कर दें। एडमोडो पे भी जाके इन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।